माशाअल्लाह आप लोग तशरीफ रखें अपनी जगह पे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह तशरीफ रखें। आपने माते की निगाहों से देख रहे हैं, हुजूर तशरीफ ले आए माशाअल्लाह, जिन्हें देखने के बाद दिल को सुकून मिलता है और जिनकी सीरत देखने के बाद इंसान अपने किरदार और कैरेक्टर को बदलने की कोशिश करता है। आज जाहिर सी बात है, जिस समाज और माहौल में हम और आप जी रहे हैं, आज हम अपने किरदार को बदलने की जरूरत है। आज हमें अपने इखलाक को बदलने की जरूरत है। बैठ जाओ बाबू बैठ जाओ। आज हमें अपनी रविश को बदलने की जरूरत है। अनकरीब इंशाअल्लाह खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब किबला की भी आमद होने वाली है। मैं ये अर्ज कर रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस शहज़ादी है सैयदा फातिमा ज़हरा। आज हमारे घरों में इख्तलाफ का माहौल गर्म है, इख्तलाफ का बाजार गर्म है। आज हम लोगों ने साहब बेटियों को न अच्छा तहजीब हम देते हैं, न ही अपने बच्चों को अच्छी तहजीब देने की कोशिश करते हैं। आज समाज इतना बिगड़ गया, शादी के बाद नौजवान कहते हैं मुझे अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत है, मुझे अपनी बीवी से बेपनाह प्यार है। लेकिन आपने कभी सीने पे हाथ रखकर सोचा हमने बीवी के लिए क्या दिया और उस बच्ची ने हमारी जिंदगी के लिए क्या दिया। आज हमारा माहौल ये है और हमारे माहौल की सरगर्मियां ये है हमारी जिंदगी में कि साहब हम तो कुछ देते नहीं, हम लेने का काम करते हैं। लेकिन आपने कभी सीने पे हाथ रखकर सोचा हम बारात में जाते हैं, लेकिन जब वो कीमती नाश्ता हमारे सामने हो तो कभी आपने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बाप ने अपनी जमीन बेचकर बेटी की बारात में हमें नाश्ता कराया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुर्ग मुसल्लम बिरयानी हम किसी की माँ के जेवरात के हो तो हमें मिले हो। आज हम शादी के बाद अपनी बीवी से मोहब्बत का ऐलान करते हैं। अगर तुम्हारी बीवियों ने तुमसे पलट कर पूछ दिया इतनी मोहब्बत थी मुझसे तो बता मेरी डोली उठने से पहले मेरे बाप की जमीन क्यों बिक गई, मेरी माँ के जेवरात क्यों बिक गए। आपने कभी सीने पे हाथ रख करके सोचा कि वो औरत जो अपना बचपन से लेकर जवानी की दहलीज पे जहां उसने कदम रखा, अपना पूरा घर बार माँ बाप भाई बहन सबको छोड़कर पूरी जिंदगी तेरी मोहब्बत में तेरे घर गुजारने के लिए आती है, उसने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया। हम इतने लालची हो गए कि हमने उसके बाप की जमीन बेचवा कर पैसे ले लिए, हमने उसके बाप से सोने के चैन और सोने की अंगूठियां ले ली, हमने अपने जमीन को इतना गिराया कि वो लड़की जो पूरी जिंदगी हमारी आगोश में गुजारने के लिए आई, हमने उस औरत के माँ बाप के साथ कैसा सलूक किया। उल्टे में शादी के बाद हम उसे गालियां देते रहे, तेरे बाप ने हमें क्या दिया, तेरी माँ ने हमें क्या दिया, तेरे भाइयों ने हमें क्या दिया। कब तक समाज में ये चलता रहेगा, कब तक ये बातें होती रहेगी। इसलिए होश के ना खुल लो, ऐसा जुल्म न करो, मोहब्बत वो करो जो आमिना के लाल ने हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा से किया है। प्यार वो रखो जो हजरत सरकार मौलाए कायनात ने सैयदा खातूने जन्नत से की है। याद रखना, इसलिए आइंदा किसी बेटी के बाप का दिल न दुखाना, वरना याद रखना फिर उसका अंजाम क्या होगा। कल मैदान महशर में लोग अपनी बेटियों की वजह से जन्नत में जा रहे होंगे, मगर कुछ औरतें खड़ी होगी कहेगी मौला ये वो बाप है जो अपनी बेटी के लिए जान देता था, इसकी बेटी ससुराल में बीमार पड़ती तो इलाज का इंतजाम करता था, लेकिन मैं पूरी जिंदगी इसके घर गुजारने गई, मेरा बाप गरीब था, गुरबती की वजह से उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि इसकी बेटे को जहेज दे सके, मेरे बाप ने जमीन जायदाद बेच दी। मेरा बाप गरीब था, मैं इसे रोटियां बनाकर खिलाती, मैं इसके घर का काम करती, खिदमत करती, सब करती, लेकिन मैं बीमार पड़ती तो ये मेरा इलाज नहीं करता। अपनी बेटियों के लिए कपड़े खरीदता मगर मेरे लिए नहीं खरीदता। इसलिए आज जरूरत है मोहब्बत पैदा करने की, आज जरूरत है इखलाक पैदा करने की। आखिरी पैगाम सुनिए, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी, फिर मुलाकात होगी। मैं अर्ज कर रहा था, सैयदा खातून जन्नत को मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वादी अता किया जिनका नाम हजरत फीजा था। कहा बेटी इस वादी को लेकर जा, लेकिन इसे गुलाम बनाकर नहीं, इसे बहन बना करके रखना। आज हमारा समाज और माहौल इतना बिगड़ गया,
हम अमीर है भाई को भूल जाते हैं, पड़ोसी को भूल जाते हैं। रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, हमारे दस्तरखान पे 10 किस्म के फल फ्रूट पड़े हैं। कभी पड़ोसियों की भी खबर लेना, कोई हमारे मोहल्ले में बेवा औरत तो नहीं जिसके पास सेहरी का इंतजाम न हो, जिसके पास इफ्तार का इंतजाम नहीं हो। 5000 के कपड़े तनहा खरीद कर पहनने वालों, जरा देख लेना कहीं तेरा कोई ऐसा साथी और दोस्त तो नहीं जिसके पास 1000 का भी कपड़ा न हो। मत पहनना 5000 के कपड़े, गरीब नमाज वाली ईद मना लेना। 5 कपड़े खरीदना, 4 गरीब दोस्तों को दे देना, 1 कपड़ा तुम पहन लेना। उनकी भी ईद हो जाएगी, उनके सदके में तेरी पूरी जिंदगी ईद हो जाएगी, तेरी पूरी जिंदगी ईद हो जाएगी। ऐसा ना हो कि हम अपने पहनने के लिए कीमती कपड़े खरीदे, बांटने के लिए साहब हम मामूली कपड़े खरीदे। अल्लाह अल्लाह, ये हमारा सेवा नहीं है, ये हमारा दस्तूर नहीं है। इन अल्लाह वालों से हम क्यों मोहब्बत करते हैं? ये खामोश मुसल्ला ये पैगाम देता है कि जब तेरा पीर जलसे में आकर भी मुसल्ला नहीं छोड़ता तो बता तू 5 वक्त मुसल्ला क्यों छोड़ देता है? मुसल्ले से रिश्ता कायम रखो, नबी से मोहब्बत करो। मैं अर्ज कर रहा था, भाई अगर अमीर है तो साहब जिंदगी मजे में है, बीवी की भी बच्चों की भी। मगर कोई गरीब है तो सारा काम गरीब भाई उसकी बीवी और बच्चे करेंगे। ये हमारा समाज और माशरा नहीं है। अल्लाह के नबी ने जब फिजा को दिया, हजरत फिजा सैयदा के घर आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ रोज बाद मिलने के लिए आए। जब तशरीफ लाए, आका ने देखा कौनैन के ताजेदार की बेटी अपने हाथों से चक्की चला रही है। अल्लाह, चक्की भी चलाती थी, कुरान की तिलावत भी होती थी, सजदा भी नहीं छूटता था, बच्चों की खिदमत भी होती थी। मुसल्ला रात को बिस्ता तो पूरी रात इबादत में गुजर जाती थी। दुआ करती थी, मौला मेरे बाबा की उम्मत को कामयाब कर दे, मजहब इस्लाम का बोलबाला कर दे। आका ने पूछा, सैयदा आप चक्की क्यों चला रही है? आप चक्की क्यों चला रही है? अल्लाह अल्लाह, क्या फिजा घर में नहीं है? सैयदा कहती है, अब्बा हुजूर घर में है। कहा, क्या फिजा बीमार है? नहीं अब्बा हुजूर बीमार नहीं है, बल्कि आराम कर रही है। आका मुस्कुराए, कहा, फातिमा चक्की चला रही है, फिजा आराम कर रही है। सैयदा खातून जन्नत कहती है, अब्बा हुजूर आप ही ने तो कहा था फिजा को बहन बना करके रखना। मैंने जब से फिजा को बहन बनाया है, हम दोनों ने आपस में काम बांट लिए हैं। कल फिजा की बारी थी चक्की चलाने की, आज फातिमा की बारी है चक्की चलाने की। ओ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अपने घर को बंटने से बचाओ, अपने शौहरों को आपसी बंटवारे से बचाओ, अपने घरों को बर्बाद होने से बचाओ। आपस में काम बांट लो, हर औरत अपने हिस्से का काम करने लगे। खातून जन्नत के नाम का फातिहा कराने वाली हो, फातिहे का चिराग बाद में जलाओ और सीरत फातिमा ज़हरा का चिराग अपने घर के आंगन में पहले जलाओ। जिस दिन तुमने इस काम को अंजाम दे लिया, कसम खुदा की तेरा मायका भी जन्नतुल फिरदौस का गहवारा होगा। तेरे ससुराल में ही बरकत होगी, जिंदगी में कोई इख्तलाफ नहीं होगा। इसलिए अपनी जिंदगी को नमाज रोजे सजदों से आबाद कीजिए, बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए, इस्लाम की तालीमात को आम कीजिए। शराब जुआ जना बेहयाई बुराई से दूर रहिए, खुद भी नमाजी बनिए, दूसरों को भी नमाजी बनाइए। हर गुनाह का इलाज नमाज है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। जरा हाथ उठाकर बोले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।